नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गंभीर प्रकृति के मुद्दा फिर्ता लेब अध्यादेश प्रति नेपाल बार एसोसिएशन आपत्ति जनाउने मुख्य प्रशंसा। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन काम चलाउ सरकार गंभीर प्रकृति के मुद्दा फिर्ता लेब अध्यादेश अन्य प्रति आपत्ति जनेलकै छ। एसोसिएशन मंगल दिन एक विज्ञप्ति जारी करैत सरकार आइन रहल अध्यादेश के विरोध केलकै छ। अगहन 25 गते की मंत्री परिषद बैसार से मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 के दफा 116 में व्यवस्था भेल मुद्दा फिर्ता लेब व्यवस्था संशोधन कर अध्यादेश आन निर्णय केने साल। नया निर्वाचित सांसद पहिल बैसार तक बैस नहीं सकल। काम चलाउ सरकार अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन कर संविधान के मर्म विपरीत भेल एसोसिएशन के कहब रहल अछि। सरकार के एहन कदम से संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि के शासन, कानून मूल्य आ मान्यता, फौजदारी कानून के स्थापित मान्यता आ सम्मानित सर्वोच्च अदालत से प्रतिपादित सिद्धांत समेत के उपहास केने एसोसिएशन के कहब रहल अछि। एसोसिएशन काम चलाउ सरकार पेश केने अध्यादेश फिर्ता कर सेहो राष्ट्रपति के आग्रह कयल गेल अछि। प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पेश कयल गेल अध्यादेश अविलंबन फिर्ता क संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि के शासन कायम कर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह कर रहल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। मधेसी आयोग थारू आ मुस्लिम के मधेसी समुदाय के सूची से हटाब निर्णय केलक अछि। आयोग अगहन 20 गते बैसार बैसलाक बाद नेपाल में मधेसी समुदाय के थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन 2078 से उप समूह 1 में रहल थारू आ 2 में रहल मुस्लिम के हटाव निर्णय केने आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त जानकारी देने छथि। मधेसी आयोग के निर्णय कार्यान्वयन के लेल आयोग के उप सचिव सविता डुंगेन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के पत्र पठौलिन। थारू आ मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संघ संगठन सब थारू आ मुस्लिम समुदाय के अलग पहचान आ सभ्यता रहल आ ई मधेसी समुदाय संग नहीं मिलल, वह सब मधेसी क्लस्टर में अपना सबके नहीं राख लेल मधेसी आयोग में उजूरी देल गेल छल। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त के अनुसार अय उजूरी पर आयोग निर्णय लैत थारू आ मुस्लिम के मधेसी से हटाव निर्णय केलक अछि। मधेसी आयोग 2078-79 के वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष थारू आ मुस्लिम सहित 149 टा जाति के मधेसी के रूप में सिफारिश केने छल। धनुषा से स्रोत नहीं खुजल 24 लाख से बेसी रकम सहित एक गुटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल भारत के बिहार राज्य मधुबनी जिला मंगपट्टी एक मंदिर बिसौल रहनिहार 23 वर्षक उमेश कुमार रहल सशस्त्र प्रहरी धनुषा जानकारी देलक अछि। धनुषा के विदेह नगर पालिका 9 इटहरवा स्थित सीमा इलाका में सशस्त्र प्रहरी के टोली भारत से अवैध रूप में नेपाल दिश आबि रहल प्रदेश 202-005 पर 9798 नंबर के मोटरसाइकिल के टैंकी भीतर नुका छुपा कर आनल गेल 24,17,000 बरामद केलक अछि। अहिना सशस्त्र प्रहरी मोटरसाइकिल के 2 लाख मूल्यांकन कऽ रुपया आ नियंत्रण में लेल गेल युवक के भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम में बुझैने सशस्त्र प्रहरी बल जानकारी देलक अछि। सिरहा प्रहरी विभिन्न स्थान से अवैध रूप में खेत में लगायल गेल 5000 से बेसी गांजा के गाछ नष्ट केलक अछि। नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल के संयुक्त टोली जिला के गोलबाजार, मिर्चैया नगर पालिका आ नगर गांव पालिका के विभिन्न गांव सब से करीब 15 कट्ठा जमीन में लगायल गेल 5000 से बेसी गांजा के गाछ नष्ट केने अछि। गांजा तैयार होबऽ नहीं देबाक नीति अनुसार प्रत्येक वर्ष सेहन एहि वर्ष से हो प्रहरी ई कार्य के निरंतरता देने सशस्त्र प्रहरी बल 7 नंबर गण के प्रमुख एसपी रमेश थापा जानकारी देलनि। सिरहा के पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपास आ विशेष कऽ उत्तरी क्षेत्र के किसान सब प्रहरी के आंख में धूल झोंकैत चारों दिस ऊख, रहरी, तरकारी खेती लगा कर बीच के भाग में गांजा के गाछ लगेने छल। प्रहरी जानकारी देने छनि। कतेको गोटे तक करेसा बाड़ी तथा आंगन में समेत गांजा के गाछ लगेने प्रहरी के कहब रहल अछि।
निर्वाचन आचार संहिता खत्म भेल संगे राष्ट्रीय भूमि आयोग पुनः अपन नियमित काज शुरू केलक अछि। आयोग लगत संकलन, जगह नाप जांच, जगह के निस्सा तथा जगह धनी प्रमाण पुर्जा वितरण के काज अगहन 28 गते से शुरू होबय लागल जानकारी सेहो देलक अछि। आयोग स्थानीय तह में पुनः काज शुरू कयल गेल जानकारी देलक अछि तऽ अगहन 4 गते भेल आम निर्वाचन के लेल जारी आचार संहिता सोम दिन खत्म भेल अछि। एहिसँ पहिने आयोग आचार संहिता कायम रहल समय लाल पुर्जा वितरण केने लगायत के काज कयल गेल छल। मुदा निर्वाचन आयोग जगह वितरण संबंधी निवेदन लेबऽ, जगह नाप जांच कर आ जगह के निस्सा तथा लाल पुर्जा वितरण कर लगायत के संपूर्ण काज रोक कर निर्देशन देने बाद काज ई सब रुकल छल। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के कार्यकाल आइ खत्म होबऽ लागल अछि। विक्रम संवत 2075 पुष 18 गते ओ पद तथा गोपनीयता के शपथ लऽ कऽ कार्यभार संभारने छलनि। प्रधान न्यायाधीश भेल शुरुक अवधि में न्यायालय के शुद्धिकरण के अभियान शुरू केने जबरा पर न्यायपालिका में विचलन अन्य लगायत के विभिन्न आरोप लगबैत 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभा में महाअभियोग दर्ता कयल गेल छल। महाअभियोग निष्कर्ष में लजाई समय लगाकर अपना ऊपर अन्याय केने दावी सहित यह अगहन 20 गते ओ संसद सचिवालय में महाअभियोग निष्प्रभावी भेल पत्र मांग करैत निवेदन देने छलनि। मांग अनुसार संसद सचिवालय 21 गते पत्र हिनका देने छल। पर्सा में प्रहरी के गाड़ी दुर्घटना भेला से प्रहरी निरीक्षक सहित 2 गोटे घायल भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी के अनुसार निरीक्षक शंकर श्रेष्ठ आ प्रहरी जवान मनोज धरती घायल भेल छनि। इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी के सवारी दुर्घटना भेला से दुनू गोटे घायल भेल जानकारी देलक अछि तऽ घायल दुनू गोटे के अवस्था अखन सामान्य रहल अछि। वीरगंज ठोरी सड़क खंड अंतर्गत पटेरवा सुगौली गांव पालिका मनिहरवा लंग ना 1/1272 नंबर के प्रहरी के गाड़ी विपरीत दिशा से आबि रहल मोटरसाइकिल के बचाव खोजने बाद अनियंत्रित भ कऽ पलटल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ध्रुव ढकाल जानकारी देने छथि। औषधि व्यवस्था विभाग 2 प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि गुणस्तरहीन रहल कहैत बिक्री वितरण रोक करैत बाजार से फिरता आनय लेल निर्देशन देलक अछि। गोरखा आयुर्वेदिक कंपनी उत्पादन केने अभिप्रतिक चूर्ण 100 ग्राम आ भास्कर हर्बास्यूटिकल्स वीरगंज उत्पादन केने निर्मल चूर्ण 100 ग्राम के औषधि गुणस्तरहीन कहैत बाजार से फिरता आनय विभाग सूचना मार्फत निर्देशन देलक अछि। दोनों दवाई में खराबी देखल गेल आ स्वास्थ्य में ऐसा गंभीर असर है तो वह सब बिक्री नहीं कर आ फिरता आना निर्देशन देल गेल विभाग जानकारी देलक अछि। विभाग ई दोनों दवाई के प्रयोग नहीं कर नहीं कराब से हो सचेत केलक अछि। सरकार अपराधी सबके उन्मुक्ति देब जेहन अध्यादेश अनले कहैत एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासव्यू काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। कोनो तहक अदालत में विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिरता लेब सकत जेहन सरकार अध्यादेश आइन रहल कहैत अनेरासव्यू काठमांडू के त्रिचंद्र कैंपस अगाड़ी प्रदर्शन केलक अछि। ई सब गोटे अपराधी के छोड़ाब अध्यादेश, राजनीति में अपराधीकरण बंद कर लगायत के प्ले गार्ड प्रदर्शन केने छल। रवि दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अध्यादेश मार्फत संशोधन कर निर्णय करैत राष्ट्रपति समक्ष पठाब निर्णय कयल गेल छल। ई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय में अखन विचाराधीन रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। मंगल दिन सोन के दाम घटल अछि तऽ चांदी स्थिर रहल अछि। सोम दिन प्रति तोला 300 रुपया से घटल सोन के दाम आइ प्रति तोला 200 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापामार सोना प्रति तोला 1 लाख रुपया आ तेजाबी सोन 99,500 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। सोम दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,02,000 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 99,700 रुपया निर्धारण कयल गेल छल।
अहिना मंगल दिन चांदी के दाम स्थिर रहल अछि। चांदी आइ तोला के 13 से 90 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त यह दाम सोम दिन से हो रहल छल। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण प्रति औ 17 से 83 रुपया अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।